शेयर्स की अपनी एक लंबी फहरिस्त है, उसमें अपने नए कलाम पेश करेंगे। और ज़्यादातर वो लोग हैं जो सीख रहे हैं, अभी उर्दू अकेडमी में सीखते हैं और दूसरे उस्तादों से सीखते हैं, तो वो अपने कलाम इस्लाह करेंगे कराने के बाद। जैसे कि अभी सर ने बताया कि आप एक शिक्षक के तौर पर उनको सिखाते भी हैं, तो क्या जो नए युवा में आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? उनके लिए सलाह ये देखिए, एक जो शायर होता है बाई नेचर होता है, फितरतन होता है, उसको कुछ करेक्शंस की कुछ इस्लाह की जरूरत होती है, तो कहता है। शुरू में लोग क्या है कहते हैं, जैसा कि अभी सारे साथ में बताया कि तुकबंदी करते हैं, तो तुकबंदियाँ ही होती हैं। उन तुकबंदियों को हमें उनको ये बताना पड़ता है कि इनको शेयर कैसे करते हैं, और जिसके अंदर बिल्कुल नेचुरल सलाहियत नहीं है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है एक शेर कहने तक पहुँचने में। इसकी अपनी ग्रामर होती है, इसके अपने उसूल होते हैं, लैंग्वेज भी आनी चाहिए उसको, कुछ जो बुनियादी उसूल हैं, जो बेसिक उसके फंडामेंटल्स हैं शायरी के, वो भी आने चाहिए। उसके पास अपना ख्याल भी होनी चाहिए, अपनी फिक्र भी होनी चाहिए, तब वो कहीं जाके एक शायर बनता है थोड़े दिन मशक करने के बाद। हमारे अध्यक्ष हैं मुबश्शिर, और हमारे ये गुरु हैं जो है डॉक्टर एहसान आज़मी साहब, जो हमारे नए लोगों को गज़ल का लेखन सिखा रहे हैं, उसकी ग्रामर से। जहाँ तक पोल्ट्री अड्डे का सवाल है, ये पोल्ट्री अड्डा हमने बनाया है नौजवान और नए लिखने वालों को प्रमोट करने के लिए, और ये इसका दूसरा प्रोग्राम है। इससे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम ये चाहते ये हैं कि नए लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले, वो प्रमोट हो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनके लिए अच्छे वीडियोज़ बने और वो सोशल मीडिया पे जाएं, जिससे उनको पब्लिसिटी मिले, वो कैसा लिख रहे हैं उस पर कमेंट्स आएँ, व्यूज़ आएँ, और एक अच्छा बेहतर उनका जीवन मुशायरे की दुनिया में बन सके। ये कितने वर्षों से इस तरह का आयोजन हो रहा है? मैं वैसे तो खुशबू एजुकेशनल और कल्चरल सोसाइटी से 25 सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये पोल्ट्री अड्डा मैंने 1924 में बनाया है, और अब यह इसका दूसरा प्रोग्राम है। तो आगे भी इस तरह का? हाँ बिल्कुल, हर दूसरे तीसरे महीने में ये प्रोग्राम होता रहेगा। और इस तरह के और कौन से आयोजन करते हैं? इस तरह से तो मैं 2-3 संस्थाओं से जुड़ा हूँ। एक मेरा सुरसाज म्यूज़िकल ग्रुप है, जिससे मैं उसमें भी मैं अच्छे गाने वालों को, नए जो लोग सीखते हैं, नए लोग करते हैं, उन लोगों को भी मैं आमंत्रित करके प्रमोट करता हूँ, उनको स्टेज देता हूँ। उनके लिए भी हम फिल्मी कोई एक सब्जेक्ट पर, जैसे कि हमने ख़याम साहब की एक नाइट करी, उसमें हमने ख़याम के ही म्यूज़िक किए हुए गाने बनाए, कभी रफ़ी साहब का किया, कभी किसी शमशाद बेगम का किया। तो ऐसे मैं गानों की उनके वेरिएशन, उनके गले को समझकर उनको वो गाने तैयार करा के, रिहर्सल करा के फिर स्टेज पे लाऊँ। मंच पर आपने अदब की बात कही, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या मुशायरे में क्या ज़रूरी होता है? देखिए, मुशायरा बहुत एक अलग चीज़ है। आप मुशायरे को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो पब्लिक का मुशायरा जो हो रहा है, जो आपने सब देखा होगा, जिसमें तुकबंदी, मैं उसको तुकबंदी कहता हूँ, जो कि सरकारों को कोसना या एक जातिवाद को लेकर और उसको लेकर, दरअसल वो एक अलग तरह का मुशायरा होता है। और उसमें आपने ये भी देखा होगा, वो शायर जो है 25-25 साल से एक ही गज़ल पढ़ रहा है, चूँकि वो फेमस है और वो गज़ल उनकी प्रसिद्ध है, तो वही गज़ल पढ़ते हैं और 20 से 25-50 हज़ार रुपये लेके चले जाते हैं। हम अपने नशिस्तों में जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे आयोजन होते हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि जो नए लोग ये प्रोग्राम, ये मेहनत करके आते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा अच्छा बेस्ट कलाम हम इनको सुनाएं, और जिससे हमें प्रशंसा मिले, जो हमें प्रसिद्ध है, उसमें हमें बहुत अच्छा सुनने को मिलता है नशिस्त में। तो ये है, नशिस्त और मुशायरा दोनों अलग चीज़ें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।